जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने मात्र से ही मिलता है तुरंत फल। अगर हम किसी तीर्थ में नहीं जा पाते हैं तो सिर्फ देवी भागवत कथा सुन लेने मात्र से हमें तीर्थों का फल मिल जाता है। इसलिए सुनिए देवी भागवत कथा। जय माता दी। आगे की कथा सुनिए महाराज जी के श्री मुख से। राधे राधे। कथा के इस प्रथम दिवस में आप और हम प्रवेश करें। निश्चय ही आपका, सभी ग्रामवासियों का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के इस गांव में भगवान की उस भगवती की कथा पधारी। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें कहते हैं कि तथा न गंगा न गया न काशी, तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा हि देवी मख एष विप्रा। बोले अच्छा, आप लोगों ने तीर्थ यात्राएं की होंगी जीवन में, कभी ना कभी आप लोग गंगोत्री गए होंगे, यमुनोत्री गए होंगे, बद्रीनाथ गए होंगे, केदारनाथ गए होंगे और कई तीर्थों में आपने दर्शन किया होगा। गंगोत्री तो शायद नजदीक में ही है, तो गंगोत्री सब लोग गए हुए हैं आप में से। और यमुनोत्री सब गए। और बद्रीनाथ हाथ उठाओ जरा, कौन कौन गए। अच्छा, केदारनाथ कौन कौन गए, हाथ उठाओ। अच्छा, काशी कौन कौन गए, हाथ उठाओ। और प्रयाग कौन कौन गए, चित्रकूट। एक तीर्थ है क्या, बोलो। एक दो तीर्थ हो तो चलो दिन में घर से 2-4 दिन की छुट्टी लेकर के हो आए, पर भैया काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, रामेश्वरम, न जाने कितने तीर्थ हैं भारतवर्ष में। सब जगह जा पाना और सब जगह दर्शन कर पाना बड़ा असंभव कार्य है, नहीं जाया जा सकता। शार्पनेस कम कीजिए। यदि कोई संकल्प भी कर ले कि सब तीर्थ हो आए तो जा पाना बड़ा कठिन काम। तो क्या करें, हमारे ऋषि मुनियों ने एक बड़ा सीधा सरल रास्ता निकाला। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में कह रहे हैं, बोले तथा न गंगा न गया न काशी। जिसने कभी गंगा जी का दर्शन नहीं किया, जो कभी काशी नहीं गया। अच्छा, काशी की तो अच्छी है, एक वहां की काशी, एक हमारी काशी है। एक तो काशी बनारस तो है ही, और एक काशी उत्तर काशी, ये भी काशी है। पुराणों में वर्णन आया है कि जब कलिकाल आएगा और जहां भगवान, जो काशी है, बनारस है, जब वहां यवनों का आधिपत्य हो जाएगा, तब भगवान शंकर वहां से उस काशी को त्याग कर इस काशी में वास करेंगे, उत्तर की काशी में। ये जो काशी है ये उत्तर दिशा की ओर पड़ती है, इसलिए इसको उत्तर काशी कहते हैं। तो बोले भगवान इस उत्तर की काशी में वास करेंगे। और यहां भी वरुणा और असी, 2 नदियों का संगम है ही। तो बोले जो कभी गंगा का दर्शन जिसने नहीं किया, जिसने कभी यमुना का दर्शन नहीं किया, जो कभी काशी नहीं गया, न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम, जो कभी नैमिषारण्य नहीं गया, जो कभी पुष्कर नहीं गया, जो कभी प्रयाग नहीं गया, पुनाति सद्यो बदरी वनम नो, बोले जो बद्रीनाथ भी नहीं गया, तो क्या करें। बोले चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जहां भगवती की कथा चल रही हो उस जगह पहुंच जाओ। देखो कितना सरल उपाय। जहां उस जगदम्बा की कथा चल रही हो, जहां श्रीमद् देवी भागवत विराजमान हो, बोले वहां पहुंच जाओ, वहां चले जाओ। वहां जाने मात्र से यथा ही देवी मख एष विप्रा, और कथा सुन लो, तुम्हें सब तीर्थों में जाने का, स्नान करने का, दान करने का सब पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा है कथा की।
इसलिए आज अब इन 9 दिवसों के लिए आपका जो ये गांव है, ये जो ईड़ धनारी है, ये गांव भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। इसलिए ये मान लीजिए, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं दुनिया भर में, भारत में छोड़िए, विश्व भर में जितने भी तीर्थ हैं, इन 9 दिवसों के लिए यहीं आए हुए हैं। क्योंकि जब कथा होती है उस भगवती की, जगदग जननी की, तो जहां कथा होती वहां सब देवता आ जाते हैं, वहां सब ऋषि मुनि आ जाते हैं, वहां सब तीर्थ आ जाते हैं, वहां सब व्रत आ जाते हैं। इसलिए भैया, जो इस कथा में बैठ जाएगा उसे सब जगह जाने का फल यहीं बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। इतनी महिमा कथा की। बोले राज राजेश्वरी मैया की जय। तो निश्चय ही आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इस कलिकाल में, इस कलयुग में उस माँ भगवती की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कथा कैसे सुनेंगे? पूर्ण भाव से, पूर्ण प्रेम से, पूरे मन लगा करके, चित्त लगा करके। क्योंकि कथा सफल कब होती है? कथा में हम बैठ जाएं वो बड़ी बात नहीं है, कथा भी तो हमें बैठनी चाहिए। आप लोग कथा में बैठेंगे, कथा श्रवण करेंगे, कथा का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इस कथा को अपने जीवन में उतारेंगे, तो भैया तब ये कथा सफल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। आप लोगों का जो इतना परिश्रम है वो भी सफल होगा और हमारा भी जो परिश्रम है वो भी सफल होगा। तो कथा केवल सुननी नहीं है, आप लोगों ने जीवन में भी उतारनी है। और कथा आज तो महात्म्य की कथा है, कैसे कथा सुने, किस प्रकार कथा सुननी चाहिए, तो आज सब नियमों की चर्चा आप और हम करेंगे। तो प्रथम यह है कि आप लोग जब कथा श्रवण के लिए आए, यहाँ पे आए, तो आपसे ये निवेदन है कि या तो कथा से पहले, कथा शुरू होने से पहले जब हम बैठ जाते हैं उस समय आप आगे प्रणाम करने आ सकते हैं, और या फिर जब कथा पूरी हो जाए, विश्राम हो जाए, तो कथा विश्राम के बाद, आरती के बाद आप आराम से आ सकते हैं और आगे प्रणाम कर सकते हैं। बीच कथा में कोई भी आगे नहीं आएगा। आप लोग जैसे कथा श्रवण के लिए आते हैं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएंगे। दूसरा, कथा के मध्य में वार्तालाप नहीं करनी। देखो, हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् देवी भागवत कह रही है, बोले जो लोग कथा के मध्य में बातचीत करते हैं वह अगले जन्म में कौवे का शरीर पाता है, कौवा बनता है। और जैसे कौवा काऊ काऊ लगा रहता है ना, वैसे ही लगे रहोगे। इसलिए कथा के मध्य में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। तो बोले कथा के मध्य में क्या करें? तो भैया कथा के मध्य में अगर हो सके तो कथा सुनो। कथा श्रवण में भी अगर लगे कि कुछ बोलना है तो उस जगदम्बा के नाम का स्मरण करो, उस माँ के नाम का उच्चारण करते हुए मन ही मन और कथा का श्रवण करो। तीसरा, आप लोग कथा में बैठेंगे तो बिल्कुल आसन जीत करके बैठेंगे, हाँ बिल्कुल सीधे। जो लोग अस्वस्थ हैं, प्रायः अच्छे से बैठ नहीं सकते, वो लोग तो बाहर बैठेंगे, कुर्सियों की व्यवस्था भी है। और जो लोग युवा हैं, जवान हैं, जिनको पैरों में कोई समस्या नहीं है, वो आसन जीत करके बैठेंगे। प्राय क्या होता है, हम कथा श्रवण के लिए बैठते हैं, फिर पैर फैला लेते हैं आगे के लिए। पुराण की ओर पैर करके नहीं बैठना चाहिए। जो लोग कथा श्रवण करते हुए पैर फैला करके कथा सुनते हैं, वो अगले जन्म में अजगर होता है, ये श्रीमद् देवी भागवत कह रही है। इसलिए पैर फैला करके नहीं बैठना है, आप लोग एक आसन में बैठ करके कथा श्रवण करनी है। इसके पश्चात कई लोग कहते हैं कि किस प्रकार से कथा सुने, फलाहार करें, भोजन करें, व्रत करें, एक समय भोजन करें, क्या करें? तो देखो, श्रीमद् देवी भागवत कहती कि वैसे तो प्रयास करो कि एक समय भोजन करके कथा का श्रवण करो, सुबह फलाहार करके और कथा के बाद ही भोजन करना चाहिए। लेकिन यदि शरीर न माने, भाई भूखे नहीं रह सकते,
तो कोई समस्या नहीं, भोजन करके कथा सुनो, लेकिन ध्यान पूर्वक कथा सुनो। नोपवासः वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि भूखे पेट कथा सुनने में समस्या होती है तो कोई बात नहीं, वो लोग भोजन करके कथा सुने, कथा श्रवण करें। कथा के मध्य में बार बार उठे नहीं। जिन लोगों को बार बार उठना है, इधर उधर जाना है, वो या तो पीछे बैठेंगे या बाहर बैठेंगे। जो यहाँ बैठेंगे वो बार बार कोई उठेंगे नहीं। जब कथा शुरू हो जाए उस समय बैठ जाएं, जब कथा पूरी हो तब आप उठें। तो कथा आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, क्योंकि ये अवसर जीवन में बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार नहीं मिलेगा ये अवसर। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नाशं विधाय हि ततोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बोले जब कई जन्मों के भाग्य पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भगवान की कथा मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोगों के न जाने आपके पूर्वजों के, आपके पितृ देवताओं के और आपके पूर्व जन्मों की कोई ऐसा पुण्य रहा होगा जिसके कारण आपको उस जगदम्बा की कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। तो ये अवसर जाने ना दें। देखो आपके घर पे गंगा आई है, आपके घर पे आई है, और जब स्वयं साक्षात घर पर गंगा आ गई तो भैया जितनी प्यास हो बुझा लीजिए। हाँ, खूब स्नान कीजिए इस कथा रूपी गंगा। कथा भी गंगा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में गंगा दो प्रकार की, एक भागीरथी गंगा है और एक कथा गंगा। भागीरथी गंगा कौन है? जो प्रवाहमान है, जो बह रही है। और कथा गंगा कौन है? जिसको आप सुन रहे हैं। किसी ने पूछा कि दोनों में बड़ी कौन सी है, तो बड़ी भी सुन लो, दोनों में से बड़ी कथा गंगा है। क्यों? अच्छा देखो, आप लोगों को अगर गंगा जी का दर्शन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ गंगा जी है। आपको उत्तरकाशी जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, आगे काशी प्रयाग जाओ। लेकिन ये जो कथा गंगा है, इसके पास नहीं जाना पड़ता। आप भक्ति से इसे पुकारो और कथा आप तक पहुंच जाती है। तो उन गंगा से भी अधिक महिमा इस कथा गंगा की है, क्योंकि ये केवल व्यक्ति के तन को पवित्र नहीं करती, बल्कि मन को भी पवित्र कर देती है, मन को भी स्वच्छ कर देती है। तो इस कथा गंगा में आप लोग खूब स्नान करें, खूब इस कथा गंगा का पान करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। तो आने वाले इन 9 दिवसों में आप और हम अनेक प्रकार से भगवती की कथा की चर्चा करेंगे। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत थोड़ा समझेंगे। 2 ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। दोनों अलग अलग हैं, प्रायः लोगों को पता नहीं होता है। आप जो सुन रहे हैं वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी 18,000 श्लोक हैं और पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ पुराण है। यहाँ भगवान वेदव्यास श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहले उस भगवती, उस जगत जननी को प्रणाम कर रहे हैं। हे माँ, हे जगदम्बिका, हम इन 9 दिवसों तक आपकी कथा सुनने जा रहे हैं, तो हे माँ अपनी ऐसी छत्र छाया हम पे करना कि कोई भी कथा में बाधा ना आए, कथा के मध्य में कोई समस्या ना हो, निर्विघ्न रूप से यह कथा चले और कथा संपन्न हो। इस कामना से भगवान व्यास ने भगवती का स्मरण किया है, उस जगदम्बा का स्मरण किया। सृष्टौ या सर्गरूपा जगतवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाधौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु शाश्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा
राधितालंकरोतु। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, सृष्टौ या सर्गरूपा जगतवन विधौ पालनीया च रौद्री। बोले जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाली है। पालन कौन करती है? माँ। अच्छा देखो, हमारे यहां माँ का स्थान भगवान से भी ऊपर है। क्यों? सबसे पहले क्या कहते हैं हमारे यहां? मातृदेवो भव। क्या कहते हैं? मातृदेवो भव। भगवान से भी बड़ा स्थान अगर किसी का है तो किसका है? आप लोग बोलो। बोलते क्यों नहीं? बोलो, किसका है? माँ का है। अच्छा, आप जानते हो क्यों है? क्यों स्थान बड़ा है? तो ध्यान से सुनिए। अच्छा देखो, संसार को चलाने की जिम्मेदारी 3 देवताओं पे, ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, जगत को बनाते हैं, लेकिन चलाते नहीं। चलाते कौन है? भगवान विष्णु। उनका काम है पालन करने का, जगत में सबके भोजन की, रहने की, सबकी व्यवस्था करना, ये भगवान विष्णु का काम। और भगवान शंकर का काम क्या है? संहार करना, सृष्टि का नाश करना। तो बोले जिस काम के लिए 3 देवता हैं, पर लेकिन धन्य है मां। मां अकेले ही तीनों काम करती। जो जिस काम के लिए 3 देवता है, वो काम अकेले मां करती है। कैसे? तो बालक को जन्म देती है तो सृजन करती है, उसको भोजन कराती है, दुग्धपान कराती है, उसका ध्यान रखती है तो पालन करती है। और उसके हृदय में, उसके जीवन में जो कुछ बुराइयां हैं उनको मिटाने का, क्योंकि माँ गुरु भी है। सबसे पहली गुरु कौन है? सबसे पहली गुरु है माँ। तो बच्चे में बुराइयों को मिटाने का काम भी, नाश करने का काम भी कौन करती है? माँ करती है। इसीलिए पालन करती है, सृजन करती है और बुराइयों का नाश करती है। तो तीनों काम एक माँ अकेले करती है। इसलिए भैया, भगवान से भी बड़ा स्थान यदि किसी का है तो किसका है? माँ का है। और हमारे यहाँ शास्त्र में कह रहे हैं, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। हे जगदम्बा, ये संपूर्ण स्त्रियां जो है ना, ये सब तेरा स्वरूप है। तू ही तो है। तू ही तो माँ के रूप में बालक को जन्म देती है, उसका पालन करती है और उसके दोषों का संहार करती है। तो सृष्टि को जो बनाने वाली है, चलाने वाली है, ऐसी जगदम्बा, जिसके लिए संपूर्ण सृष्टि पालनीया च रौद्री, जो पालन करती। अच्छा, हमारे यहां स्त्रियों में, माताओं में एक बहुत विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है? देखो, एक स्त्री परिवार को भी संभाल लेती, बच्चों को भी संभाल लेती, पति को भी संभाल लेती, घर का काम भी देख लेती, बाहर का काम भी देख लेती, व्रत भी करती है। सबसे ज्यादा व्रत माताएं करती, व्रत भी कर लेती है, भगवान की पूजा भी कर लेती है, कहीं कथा होती तो कथा सुनने भी चली जाती। इतने सारे काम एक साथ संभालना बहुत कठिन काम है। एक काम करना सरल है, पर लेकिन 10 काम एक साथ संभालना बहुत कठिन काम है। पर लेकिन वो जगदम्बा ही संपूर्ण माताओं के रूप में उन सब कार्यों को संपादित करती है, उन सब को शक्ति देती है। तो पालनीया च रौद्री, जो पालन करने वाली है जगत का। और संहारे चाप यस्या जगदिदम अखिलम क्रीडनम या पराख्या, जिसके लिए संपूर्ण संसार ही जिसकी क्रीड़ा स्थली है। इस संपूर्ण संसार से जो खेल रही, जीवों को बनाती है, चलाती है और मिटा देती, यही जिसका खेल है, ऐसी जगदम्बा पश्यन्ति मध्यमाथौ तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। वैखरी इत्यादि जिसके स्वरूप हैं, रूप हैं। शाश्मद्वाचम प्रसन्ना विधि हरि गिरिशाराधिता अलंकरोतु। विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु और गिरिशा यानी भगवान शंकर। बोले
विधि हरि गिरिशा राधिता अलंकरोतु। तीनों देवता जिस भगवती को नमस्कार करते हैं, ऐसी माँ जगदम्बा को मैं भी नमस्कार करता हूँ, भगवान व्यास कह रहे हैं। बोले जगदम्बे मैया की जय। यहाँ एक श्लोक में और भगवान को नमस्कार किया, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और अब भगवान व्यास वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं बड़ा सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ है। एक तीर्थ है, उसका नाम है नैमिषारण्य। आप लोगों ने नाम सुना है पहले, नैमिषारण्य तीर्थ। अच्छा, नैमिषारण्य उसका नाम क्यों है? तो बोले एक बार संपूर्ण सौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि हैं और उनके मंडल का नाम है सौनकादिक ऋषि। तो एक बार 88,000 सौनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज हम भगवान की कथा करना चाहते हैं, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, आप हमें बताओ इस जगत में सबसे अच्छा स्थान कौन सा? क्योंकि हम कई वर्षों तक भगवान का चरित्र सुनेंगे, कई वर्षों तक यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, तो कोई ऐसा स्थान बताइए जहां किसी भी प्रभाव का कोई अन्य प्रभाव न हो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान हरि का स्मरण किया और ब्रह्मा जी के हृदय से एक मानस चक्र प्रकट हुआ। और जब चक्र प्रकट हुआ तो सौनकादिक ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऋषियों, तुम इस चक्र के पीछे पीछे चलो, जहां जाकर ये चक्र रुक जाएगा बस वहीं तुम कथा शुरू कर देना। अब तो कहते आगे ब्रह्मा जी का वह मनोमय चक्र और पीछे संपूर्ण 88,000 सौनकादिक ऋषि चल रहे। चलते चलते वह चक्र एक वन में, एक जंगल में जाकर के समा गया, रुक गया और वहीं प्रविष्ट हो गया। तो जंगल को संस्कृत में कहते हैं अरण्य और चक्र को संस्कृत में कहते हैं नेमि। तो वह नेमि, वह चक्र उस अरण्य में, उस जंगल में प्रविष्ट हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया नेमिषारण्य। बोल नेमिषारण्य तीर्थ की जय। सुंदर नेमिषारण्य तीर्थ। अब तो 88,000 ऋषि विराजमान हो गए, सूत जी भी आ गए। तो सूत जी को व्यासासन पर विराजमान कर दिया, पुराण वक्ता के रूप में व्यासपीठ पर बिठाया। और अब सौनकादिक ऋषि सब बैठ गए, सब ने सूत जी का पूजन किया, व्यास पूजन किया। और सौनकादिक ऋषियों में सबसे बुद्धिमान, सबसे श्रेष्ठ ऋषि हैं, उनका नाम है सौनक जी महाराज। उनका नाम है सौनक जी महाराज। उनका नाम है सौनक जी महाराज। तो सौनक जी को प्रधान श्रोता बना दिया, मुख्य श्रोता। और सौनक जी अब सूत जी से प्रश्न करते हैं और सूत जी उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सौनक जी ने सूत जी से सबसे पहला प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? सौनक जी सूत जी को नमस्कार करते हैं और नमस्कार के कहते हैं, सूत जीव समा बर्हिस्यस्त्वं श्रावशीहन कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्या महामते। सूत जीव समा बर्हिस्यस्त्वं श्रावसीहन। सौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य, हे महामते, हे बुद्धिमान सूत जी, आप हमें कैसी कथा सुनाइए। बोले, कथा मनोहरा पुण्या, ऐसी कथा सुनाइए जो मन का, चित्त की वृत्तियों का हरण करने वाली, जिसको सुनकर मन को आनंद मिले, ऐसी कोई कथा सुना। पर लेकिन मन को आनंद न मिले, मनोहरा पुण्या, पुण्य की भी प्राप्ति हो, ऐसी हमें कोई आप कथा सुनाइए। इतना सुनते ही सूत जी ने कहा कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप लोग बताइए। तो सौनकादिक ऋषियों में सौनक जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सौनक जी कह रहे हैं, तत्त्वं ब्रूहि महाभागा येन सिद्ध्यन्ति मानवः। कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाए,
जिससे व्यक्ति की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, ऐसी कोई हमें कथा सुनाइए। तब तो सूत जी की बड़े प्रसन्न हो गए सौनक जी की बात सुन के। और सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, साधु पुष्टम महाभाग लोकानाम हित काम्यया सर्वशास्त्रस्य यत् सारम तद्वो वक्ष्यामि शेषतः। सूत जी कह रहे, सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, साधु पुष्टम महाभाग लोकानाम हित काम्यया। संत जो होते हैं ना, महात्मा जो होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनका जीवन लोकानाम हित काम्यया, संसार के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। अरे महाराज, आपने कितनी अच्छी बात पूछी कि कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाए, जिससे भगवती की कृपा मनुष्य को प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई कथा सुनाइए। अच्छा आप लोग बताओ, सौनक जी ने कहा है कि ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के संपूर्ण कार्य पूर्ण हो और भगवती की कृपा प्राप्त हो। तो सौनक जी को ये पूछने की क्या जरूरत है? भाई सौनक जी पर तो पहले ही भगवती की परम कृपा है, तो भी वो ये क्यों पूछ रहे हैं? तो बोले भैया अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं? आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हम सब लोगों के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। लोकानाम हित काम्यया, क्योंकि भैया संतों का हृदय तो जगत के लिए होता है, संतों का जीवन संसार के लिए होता है। इसलिए संतों को क्या कहा? तुलसीदास जी अपनी मानस में कहते हैं, रामचरितमानस में लिखते हैं, संत कैसे होते हैं? तो बोले संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। और देखो संसार में दो चीजें दुर्लभ हैं, क्या क्या? तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। बहुत समझने वाली बात है। आपके पास बहुत धन है, आपके घर में खूब पुत्र हैं, खूब संपत्ति है, ये कोई दुर्लभ नहीं है। क्यों? तो बोले सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। भाई संतान, धन, वैभव, ये तो पापी के यहां भी होते हैं कि नहीं? अच्छा आप देखो, रावण धर्मात्मा है कि पापी? क्या है? बोलो क्या है? धर्मात्मा है, बड़ा पापी है। लेकिन बोलो रावण के यहां धन की कमी है क्या? अच्छा बोलो, तो संतान की कमी है? भैया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे रावण के। और बोले धन की कमी है? तो बोले धन की भी कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के यहां तो, बैठ जाइए, कोई नहीं, थोड़ा आगे आगे आप लोग आ जाओ, थोड़ा सा। बस बोले जगदम्बे मैया की जय। तो रावण के यहां संतान की कमी नहीं, तो बोले रावण के यहां क्या धन की कमी है? हमारे पास तो थोड़ा सोना चांदी हो तो हम भैया आकाश में उड़ने लगते हैं। और रावण की सोचो, जिसके यहां संपूर्ण लंका ही सोने की, सारी लंका सोने की, तो धन की भी कमी नहीं है। अरे तो राज्य की कमी है, प्रभुत्व की कमी है? बोले नहीं। आप जानते हो रावण ने कितने समय राज किया धरती पे? पता है किसी को? बोलो, पता है किसी को? आप लोग बोलते ही नहीं, पता नहीं। भोजन करके नहीं आए क्या आप लोग? हाँ, कल से ठीक भोजन करके आना आप लोग।
किसी को पता है रावण ने कितने समय राज किया धरती पे? नहीं पता है। रावण ने 13 चतुर्युगी राज किया धरती पे। 13 चतुर्युगी का हिसाब समझे भैया? एक चतुर्युगी में 4 युग होते, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। तो हिसाब लगाओ, 13 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इतना राज किया। तो कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इससे दुगनी द्वापर की है, 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुनी आयु किसकी है? त्रेता की। तो कलयुग को 3 गुना करो तो कितना होता है? 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से 4 गुनी आयु है किसकी? सतयुग की। तो कितना हो गया? 17,28,000 वर्ष। तो हिसाब लगाओ, ऐसे 13 बार तो लगभग 5 करोड़ वर्ष राज किया धरती पे रावण ने। 13 चतुर्युगी तक रावण का सिंहासन हिलाने की किसी में क्षमता नहीं हुई। अरे भैया, चलत दशानन डोलत अवनी, कहते हैं जब रावण चलता था तो धरती कांपती थी उसके चलने से, ऐसा बलवान था। तो फिर अगर आप ये सोचते हो कि भगवान का भक्त वो है जिसके पास खूब धन हो, नहीं। अरे संसार में दुर्लभ वो है जिसको संतान हो, तो बोले बिल्कुल नहीं। तो संसार में दुर्लभ वो है कि जिसके पास बड़ा राज्य हो, खूब धन वैभव संपदा हो, तो बोले बिल्कुल नहीं। तो संसार में दुर्लभ क्या है? तो बोले दुर्लभ 2 चीजें हैं, संत समागम हरि कथा। जिसके घर पर, जिनके गांव में ब्राह्मण लोग आए, जहां पर संत आए और जहां भगवान की कथा हो, भैया ये 2 चीजें संसार में परम दुर्लभ हैं। और आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के यहाँ साक्षात भगवती स्वयं पधारी हैं। ये सामने आप देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि महाराज जी किताब क्यों रखी हुई है? किताब है? किताब नहीं है, साक्षात भगवती हैं विराजमान। बहुत ध्यान से सुनिए, संसार में जितने भी देवी देवता हैं, संसार में भगवती के जितने भी स्वरूप हैं, सबसे श्रेष्ठ स्वरूप यही है। अब आप कहोगे क्यों? अच्छा देखो, संसार में जितनी भी उस जगदम्बा की प्रतिमूर्तियां हैं, मूर्तियां हैं, स्वरूप हैं, ठीक है, जितने भी स्वरूप हैं सब में हो सकता है किसी की प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से हुई हो, ना हुई, किसी की पूजा में कोई कमी हो, लेकिन जगदम्बा का जो ये स्वरूप है, ये साक्षात है। हम निश्चय से कह रहे हैं, आप लोग श्रद्धा पूर्वक यदि कथा श्रवण करोगे, भाव से सुनोगे, जगदम्बा का स्मरण करोगे, तो भैया ऐसा जगत में कुछ है ही नहीं। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति भक्ति सब देने वाली है। संसार में ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे वो जगदम्बा पूरी नहीं कर सकती। और वो भगवती साक्षात यहां पर विराजमान है सामने। ये भगवती का शब्द रूप है, शब्द रूप से विराजमान जगदम्बा। तो भैया संतों का जीवन तो साधु पुष्टम महाभाग लोकानाम हितकाम्यया, संसार के लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, बोले शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। अर्थात शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत पे माणिक्य नहीं होता। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के सिर पे मुक्ता नहीं होती। चंदनम न वने वने, अरे हर जंगल में चंदन नहीं होता, चंदन का पेड़ नहीं होता। वैसे ही साधवो नहीं सर्वत्र, संत सब जगह नहीं होते। और जहां होते हैं, जहां पहुंच जाते हैं भैया, वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है। तो सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, संतों का जीवन तो जगत के कल्याण के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। और संत अपना जीवन संसार के लिए ही लगा देते हैं, अपने लिए कहां जीते हैं। तो यहाँ सूत जी ने बड़ी प्रशंसा सौनक जी की है। और सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप बताओ आप क्या सुनना चाहते हो। तो सौनक जी ने कहा, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांवर,
कीदृशम तत्पुराणम ही विदिस्त श्रवणे चक। महाराज कोई ऐसा पुराण है जिसके श्रवण मात्र से, क्योंकि कई पुराण ऐसे हैं आप उनकी कथा सुनोगे आपको भक्ति तो मिलेगी पर भुक्ति नहीं मिलेगी। भुक्ति मतलब समझे, जगत की इच्छा भोग ये नहीं मिलेगा। कई पुराण ऐसे हैं जिनको सुनने से भुक्ति तो मिलेगी पर भक्ति भी नहीं मिलेगी, मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो क्या कोई ऐसी कथा है जिसको सुनने से भुक्ति मुक्ति और भक्ति सब प्राप्त हो जाए? तो सूत जी ने कहा ऋषियों ऐसा तो एक ही ग्रंथ जगत में है। कौन सा? तो बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जिसके श्रवण मात्र से जीव के अंतःकरण में जो इच्छा है वह सब जगदम्बा उसे प्रदत्त कर देती, प्रदान कर देती। तो ऋषियों ने पूछ लिया महाराज कीदृशम तत्पुराणम ही विदिष्ट श्रवणे चक, इस कथा की विधि क्या है, कैसे कथा सुने? ये देवी भागवत की जो कथा है इसे कैसे सुननी चाहिए, किसे सुननी चाहिए, किस प्रकार से सुननी चाहिए? महाराज ये सब आप हमें बताओ। तो सूत जी ने कहा ऋषियों इस ग्रंथ के रचयिता भगवान वेद व्यास हैं। विष्णुरंसो मुनिर्जातो सत्यवत्याम पराशरात्। सत्यवती और पाराशर ऋषि के पुत्र भगवान व्यास ने ही श्रीमद् देवी भागवत की रचना की है, वही रचयिता है। और भगवान वेद व्यास ने यह ग्रंथ मुझे सुनाया है और आज वही ग्रंथ की कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इस ग्रंथ की कितनी महिमा है? तो बोले नवाह यज्ञे संपूर्णे परीक्षिदपि भूपति दिव्य रूप धरो दिव्या सालुक्यम तत्क्षणादगात्। जिस परीक्षित की मुक्ति नहीं हो रही थी, जिस परीक्षित का कल्याण नहीं हो रहा था, मात्र श्रीमद् देवी भागवत के अनुष्ठान से उस परीक्षित का कल्याण हो गया। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जब आप देवी भागवत की कथा सुनेंगे, आपने पहले कोई कथा सुनी है? आपने पहले कोई कथा सुनी है? बोलते क्यों नहीं? सुनिए, भागवत कथा सुनिए। तो आप जब देवी भागवत सुनेंगे तो बहुत संशय हो जाएगा। क्या संशय हो जाएगा? श्रीमद् भागवत महापुराण में जब परीक्षित जी को पता चला कि मुझे श्राप लग गया है कि आज के 7वें दिन मरना है, तो परीक्षित जी गंगा के किनारे बैठ गए ध्यान में। और तब सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने आकर के राजा परीक्षित को 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनाई और परीक्षित जी का उद्धार हुआ। किंतु श्रीमद् देवी भागवत में अलग कथा है। क्या अलग कथा है? बोले परीक्षित जी को जैसे ही श्राप लगा तो परीक्षित जी गंगा के किनारे नहीं गए। परीक्षित जी ने सोचा कि इस मृत्यु से कैसे बचा जाए, मौत से कैसे बचा जाए। तो परीक्षित जी ने क्या किया? बोले 7 मंजिला एक मकान बनवाया, भवन बनाया और 7 मंजिला वाले उस भवन में जाकर के छिप गए। लेकिन 7वें दिन तक्षक ने डस लिया, भैया मृत्यु से भी मौत से भी कोई बच सका है? बोलो संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां मृत्यु नहीं आ सकती? मृत्यु तो निश्चित है। हाँ। तो जब तक परीक्षित जी महाराज की मृत्यु हो गई तो उनका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि कर्मकांड कहता है जिस व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंश से हुई हो, सर्प के सांप के काटने से जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, उस व्यक्ति का अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। हाँ। उसका चिता संस्कार नहीं होता, अग्नि नहीं देते उसको, उसका जल में शरीर को प्रवाहित कर दिया जाता, जलाया नहीं जाता। तो सर्पदंश से जिसे सर्प डसता है उसकी मुक्ति भी नहीं होती। भैया सर्प के डसने मात्र से ही व्यक्ति अग्नि का अधिकार नष्ट हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की तो मुक्ति होना असंभव है। पर कितनी धन्य है उस जगदम्बा की कथा। जब परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने भगवती के इस नवाह यज्ञ का अनुष्ठान किया तो भैया परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। इतनी महिमा है। आगे आप विस्तार से सुनेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि धन्य है यह श्रीमद् देवी भागवत की यह नवाह यज्ञ की कथा। भैया इससे श्रवण मात्र से तो परीक्षिदपि भूपति, परीक्षित तक का कल्याण हो गया।
और सूत जी कह रहे ऋषियों, इस कथा की विधि बड़ी सहज है, बड़ी सरल, कोई कठिन नहीं। मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमोपिन सदा सेव्या देवी भागवतम नरई। देखो, वैसे तो देवी भागवत का अनुष्ठान 9 दिन का होता है, 9 दिन की कथा का आयोजन किया जाता है, क्योंकि भगवती के 9 स्वरूप हैं, इसलिए 9 दिन 9 भगवती के स्वरूप से विराजमान हैं, इसलिए 9 दिवसों की कथा श्रीमद् देवी भागवत की होती है। भागवत कथा 7 दिन की होती है, शिव पुराण 11 दिन की होती है, और इसी महीने में हम तीनों करके आ गए। अभी 8 तारीख को, इसी महीने की 8 तारीख को शिव पुराण विश्राम हुई, 11 दिन की कथा थी चमोली में, और 8 तारीख को शिव पुराण विश्राम हुई, और फिर 11 से श्रीमद् भागवत कथा हरिद्वार में चल रही थी। परसों वो विश्राम हुई, कल हम वहां से चले तो यहाँ श्रीमद् देवी भागवत हो गई। तो शिव पुराण, भागवत तो देवी भागवत, तीनों ग्रंथ हो गए हमारे। तो देवी भागवत कितने दिनों की करनी चाहिए, ये भी बहुत प्रश्न लोगों के मन में होता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं, बोले 9 दिन का अनुष्ठान तो होता है, लेकिन चाहो तो मासानाम नियमो नात्र, 1 महीने की भी कर सकते हो और 1 दिन की भी कर सकते हो, और दिनानाम नियमोपिनः, दिनों का कोई नियम नहीं। आप चाहो तो हफ्ते भर की करो, 15 दिन की करो, 1 महीने की करो, 21 दिन की करो, 40 दिन की करो, भैया सदा सेव्या देवी भागवतम नरई। उस भगवती के चरित्र तो जितना मिल जाए उतना सुन लेने चाहिए, जितना श्रवण करने को मिल जाए। और श्रोता कौन है? श्रोता वही है जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। ऋषि क्या कह रहे हैं? मानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्रोता कैसा हो? तो बोले श्रोता के कान समुद्र के समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आप लोग बोलो, कैसे होने चाहिए? जोर से बोलो, कैसे होने चाहिए? समुद्र के समान। समुद्र देखा आप लोगों ने? देखा है किसी ने? हाँ, कभी समुद्र का दर्शन कीजिएगा। हम तो अभी द्वारिका में कथा में थे, तो वहां समुद्र है बड़ा सुंदर। समुद्र का पार नहीं दिखता, जहां तक दृष्टि जाती है जल ही जल, जल ही जल। उड़ीसा में कथा में थे, वहां भी जगन्नाथ जी के मंदिर के पास समुद्र है। तो समुद्र आप देखेंगे इतना विशाल, इतना विशाल, और नदियां आती हैं। ये जो गंगा जी है, यमुना जी है, नर्मदा जी है, क्षिप्रा जी है, गोदावरी जी है, ये सब कहाँ जाती हैं? इनका अंतिम लक्ष्य कहाँ है? समुद्र है। आप देखो, इतनी बड़ी गंगा जी, इतनी बड़ी यमुना जी, इतनी बड़ी नर्मदा जी, और इतनी सारी नदियां समुद्र में जाती हैं, और भैया समा जाती हैं, पता भी नहीं चलता कि कहां गई, समा जाती है। तो वैसे ही श्रोता के कान भी होने चाहिए, जितनी कथा सुने सब क्या हो, समा जाए। ऐसा ना हो कि एक से सुनो दूसरे से बाहर। प्राय हम लोग क्या करते हैं, एक कान से कथा सुनते हैं और दूसरे से बाहर हो जाती। कई तो ऐसे कि दिन भर कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद जब उठते हैं तो ऐसे वस्त्र झाड़ करके, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जितनी कथा सुनी सब छोड़ना नहीं है, जीवन में उतारना है, अपने जीवन में, तब कथा सार्थक है। अगर केवल सुनोगे तो कल्याण नहीं होगा, अगर जीवन में उतारोगे तब कल्याण होगा। तो सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों सदा सेव्या देवी भागवतम नरई। जितनी हो सके उतनी भगवती के चरित्र का श्रवण करना चाहिए। भैया प्रयास तो ये करो कि जितने दिन की कथा हो प्रत्येक दिन कथा में जाओ। कई लोगों को हमने देखा, वो कहते महाराज हम एक दिन चले गए थे। अरे महाराज एक दिन चले गए थे या एक दिन चले जाएंगे, ऐसा नहीं। बड़े भाग्य से भगवती की कथा मिलती है, इसलिए जब मिली है तो एक दिन भी बेकार क्यों जाए। हम संपूर्ण 9 दिवसों की कथा सुने,
और यदि अब जैसे यहाँ पे जो कुछ लोग गांव के लोग व्यवस्थाओं में लगे होंगे, उन लोगों को कथा सुनने का मौका नहीं लगेगा, तो भैया जब जब कथा सुनने का मौका लगे तब तब बैठ जाओ, सुनो, फिर कार्य में लग जाओ। पर लेकिन प्रथम प्रयास यह हो कि जितना हो सके कथा में बैठो और कथा का श्रवण करो। यहाँ कह रहे हैं कथा की कितनी महिमा है, जो भी हमने आपको बताया। तथा न गंगा न गया न काशी, भैया संपूर्ण तीर्थों का वास वहां हो जाता है जहां उस जगदम्बा की कथा होती है, जहां उस भगवती की कथा होती है। इसलिए ये मानिएगा कि 9 दिवसों तक दुनिया में जितने तीर्थ हैं सब यही हैं। इसलिए जब यहां बैठो तो बहुत संभल करके, कथा विश्राम भी हो जाए तो भी ऐसा नहीं कि बेवजह यहां घूम रहे हैं, क्योंकि साक्षात भगवती यहां विराजमान है। बहुत मर्यादित रह करके, बहुत मर्यादा में रहना है 9 दिनों तक। तो मर्यादा कैसे रखनी है? बोलचाल में, भोजन में, हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन सब में शुद्धि रखनी है, पवित्रता रखनी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं, नहीं। पूर्ण पवित्रता के साथ जगदम्बा की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ सूत जी कह रहे हैं कि कथा सुनने से क्या क्या फल हैं वो भी बताएं। तो अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगात् प्रमुच्येतः श्रुत्वा भागवतामृतम। अपुत्रो लभते पुत्रम, जिसको संतान नहीं उसको संतान की प्राप्ति होती है उस भगवती की कथा सुनकर। दरिद्रो धनवान भवेत्, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं है, धन नहीं है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास होता है अगर ध्यान से कथा सुनता है। और रोगी रोगात प्रमुच्येत, कोई बीमार है, यदि वह ध्यान पूर्वक और नवारण मंत्र का जाप करते हुए उस भगवती की कथा सुनता है तो उसके रोगों का नाश होता है, रोग मिट जाते हैं। इसलिए श्रुत्वा भागवतामृतम, जगत में ऐसा कोई भी इच्छा नहीं, ऐसा कोई भी फल नहीं जो उस भगवती की कथा सुनने मात्र से प्राप्त ना हो। तो 9 दिवसों तक कथा सुने, और जब कथा पूरी हो जाए तो अपने घरों में भी श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक रखनी चाहिए। आज हमारे घर ग्रंथों से खाली हो गए। आज हमारे घर में गीता नहीं, आज हमारे घर में भागवत नहीं, आज हमारे घर में रामायण नहीं। पहले आपने देखा होगा, पहले घरों में लोग रखते थे पुस्तकें। हमने तो देखा है कि पहले घरों में अच्छी अच्छी पुस्तकें, पुराण रखे जाते थे, और घर में जो बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो पढ़ करके सुनाते थे, परिवार के लोग बैठकर सुनते थे। इसलिए भैया अपने घर में उस भगवती को जरूर विराजमान करना चाहिए। हाँ, और जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं वो लोग अष्टम्याम व चतुर्दश्याम नवम्याम भक्ति संयुता, अष्टमी को, नवमी को, चतुर्दशी को श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण अवश्य करना चाहिए, पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत अनेक अनेक भोग और मोक्ष देने वाली, अनेक अनेक जीवों को तार देने वाली हैं। तो भैया जगत में ऐसा कोई फल नहीं जो उसकी कथा श्रवण मात्र से नहीं प्राप्त हो जाए। और देखो, वो जगदम्बा तो माँ है, और माँ के अंदर एक विशेष गुण होता है, क्या? वो बच्चे के मन के भावों को जानती है। अच्छा, वैसे तो बच्चों से पिता भी तो प्रेम करते हैं, ऐसा थोड़े पिता प्रेम नहीं करते, पर माँ का प्रेम विशेष क्यों है? क्योंकि अच्छा आप देखो, कभी घर में ऐसा हो कि छोटा बच्चा हो और वो गिर जाए, चोट लग जाए और पिताजी की दृष्टि पड़ जाए, तो पिताजी क्या कहते हैं? अरे भैया ऊपर आ जाओ, बेटा ऊपर आ जाओ, हम दवाई लगा देंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन माँ होती तो क्या करती? ऊपर बुलाती, वो तो दवाई लेकर नीचे ही दौड़ती है, क्योंकि विशिष्ट वात्सल्यता है माँ के अंदर। और वो जगदम्बा सबसे बड़ी माँ तो वो है, नहीं है क्या? बचपन से और आज तक हम सबका पालन पोषण करती है। इसलिए भैया इन 9 दिवसों तक उन जगदम्बा के नाम का आप लोग स्मरण करना। आज तो प्रथम दिवस है, संक्षिप्त कथा है, बाकी कल से
विशेष रूप से कथा शुरू होगी। समय क्या रहेगा कथा का? 1 बजे से कथा शुरू होगी। तो आप सभी लोग 1 बजे कथा में उपस्थित होंगे। 1 बजे से कथा शुरू होगी और आप सब लोग ध्यान पूर्वक चित्त लगाकर, मन लगाकर और उस भगवती के नाम का स्मरण करके कथा का श्रवण करेंगे। बाकी हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस कथा में माँ खंडद्वारी मैया, माँ राजराजेश्वरी मैया और भगवान नागराज, जो हमारे संपूर्ण पर्वत के, पहाड़ के अधिपति देवता हैं, भगवान नागराज, सेम नागराज, यहीं से शायद नजदीक में है। और भैया भगवान कृष्ण के तो इतने नाम हैं कि मुझे लगता नहीं है कि इतने नाम किसी और के होंगे। आप द्वारिका में जाएंगे तो वहां कृष्ण नहीं कहते, द्वारिकाधीश कहते हैं, या भगवान कृष्ण को रणछोड़ कहते हैं। आप वृंदावन में जाओगे तो वहां बांके बिहारी कहते हैं। आप उड़ीसा में जाओगे तो वहां भगवान को जगन्नाथ कहते हैं। आप महाराष्ट्र में जाओगे वहां पंडरीनाथ कहते हैं। और हमारे पहाड़ में आओगे तो उन्हीं को क्या कहते हैं? नागराज कहते हैं। तो एक दिन इस प्रसंग पे भी हम चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण को नागराज क्यों कहते हैं, क्या कारण है। तो इस प्रकार से भगवती की आप सब लोग प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करेंगे और सभी लोग हर प्रकार से भोजन से, जीवन में पवित्रता का, सत्य शौचादि नियमों का पालन करेंगे, तब जाके कथा सफल होगी। तो संपूर्ण नियमों के साथ, पवित्रता के साथ आप लोग कथा सुनने के लिए बैठेंगे और पवित्रता का पालन करेंगे और जितना हो सके जगदम्बा की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए, आज तो कथा विश्राम देंगे, समय बहुत हो गया है और आज कलश यात्रा से भी सब लोग आए हैं, पूजा से भी आए हैं और भोजन भी करेंगे, अब देरी भी हो गई है। तो कल से ठीक 1 बजे से कथा होगी। 1 बजे हमारे संगीताचार्य बैठ जाएंगे और भजन कीर्तन शुरू हो जाएंगे और 1:30 बजे तक हम आ जाएंगे, कथा शुरू हो जाएगी और 5 बजे तक कथा होगी, आरती होगी और फिर आप लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे। तो आइए, इसी के साथ आज इस प्रथम दिवस की कथा को भगवती के चरणों में समर्पित करें और कुछ क्षण भगवती के नाम, भगवान के नाम का संकीर्तन और तत्पश्चात कथा को विश्राम। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले बद्री विशाल भगवान भगवान की जय केदारनाथ भगवान भगवान की जय गंगा यमुना मैया की की जय काशी विश्वनाथ भगवान भगवान की जय राजराजेश्वरी मैया मैया की जय खंडद्वारी मैया की की जय जगदम्बे मात की की जय हर हर महादेव। देव शंभो। आइए कथा को विश्राम दें। आरती आचार्य जी और ब्राह्मण देवता आरती लेकर के आ जाएं और